आकर, वो जावे कुछ निश्चय आकर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। इसलिए बाबा लग लेते, सब जान लेते हैं। इसलिए पता है कि हनुमान जब श्याम बाबा के मंदिर में प्रवेश करते तो पौड़ी पर हनुमान जी बैठे रहते हैं, सब जानता है वो। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैंने बाबा को बोला नहीं, तुम जाकर सच्चे मन से बाबा के सामने रख देना अपनी बात है, बाबा तुरंत तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे, तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगे। और जब खाटू जाओ, सुनो भैया परले वालों सुनो, तुम खाटू जाओ तो खाटू की 3 चीज तुम्हारे घर में जरूर होनी चाहिए। आप अमावस को अभिषेक करते हो ना, करते हो ना, किया करो। खाटू की 3 चीज आपके घर में जरूर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, हर श्याम प्रेमी के घर में होनी चाहिए। और आपका जीवन में बहुत, और 3 चीज होनी चाहिए, 3 चीज बता रहा हूं। और अगर तुम ज्यादा श्याम बाबा की पूजा नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि, और पढ़े लिखे हो नहीं, पढ़े लिखे कौन कौन पढ़ा लिखा है, हाथ उठाओ जरा। सब पढ़े लिखे हो आप तो, अनपढ़ तो खैर हम एक है। आप सब पढ़े लिखे हो तो हम आपको एक छोटा सा एक श्लोक बता रहे हैं। आप कुछ नहीं करना, गाय के घी का दिया जला लेना। आप प्रैक्टिकल करना बाबू, आपको भी कह रहा हूं। अगर आप बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकते हो श्याम बाबा की, छोटी सी 5 श्लोक बता रहा हूं, सिर्फ 5 श्लोक। कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। 5 मिनट लगेंगे, 5 श्लोक में बता रहा हूं आपको। श्याम बाबा के दिए नाम का दिया जला लेना, दीवला, दीपक समझ गए? घी का, तेल का नहीं, देसी गाय की घी का दिया जला लेना। और अगर आपके पास श्याम बाबा की फोटो है तो ठीक है। कई लोग कहते हैं श्याम बाबा की फोटो घर में रखे ना रखे, भैया तो शीश रख रखा है, तुम तो फोटो की बात करते हो। श्याम बाबा की फोटो या श्याम बाबा का शीश क्यों नहीं रखना चाहिए? कई लोग कहते हैं ना कि घर में नहीं रखना, कई कारण है कि उसकी पूजा बहुत डिफिकल्ट है। श्याम की पूजा बहुत टफ है, समय पर भोग, सेवा, आरती बहुत टफ काम है। श्याम बाबा क्यों? ये तो पूर्ण ब्रह्मचारी है, श्याम बाबा पूर्ण ब्रह्मचारी है। इसलिए बाबा की पूजा सेवा बहुत बड़ी होती है। इसलिए लोग सेवा का, क्यों सेवा बहुत जरूरी है, श्याम की सेवा ही मुख्य है, सेवा और श्रृंगार। श्याम बाबा की सेवा और श्रृंगार ही बाबा का मुख्य विषय है। श्रृंगार करो सब मिल जाएगा, सेवा करो सब मिल जाएगा। और हम प्रैक्टिकल आपको बोल रहे हैं। अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, पैसे की तकलीफ चल रही है, तो आप घर के लड्डू गोपाल को सजाना प्रारंभ कर दो, लाल जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, बहुत पैसा तुम्हारे घर में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े संतों ने कहा है। कल भी मेरे बहुत बड़े संत से बात हो रही थी, शाम के समय कथा के बाद में यहां से लौट कर गया तो महाराज जी का फोन आया था, तो मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे कोई, हमारी चर्चा चल रही थी कि मैंने कहा काटू यहाँ कथा चल रही है महाराज जी, तो ऐसे ही हमारी कोई चर्चा चल पड़ी, तो श्रृंगार को लेकर हमारी चर्चा चल पड़ी। और वही के शब्द उन्होंने मेरे को बोले हैं कि भैया श्रृंगार से बाबा सब कुछ दे देता है, सब कुछ मिल जाता है। एक बात बोलो, सजना किसको अच्छा नहीं लगता भाई? अच्छे कपड़ा पहना, ब्रांडेड रहना, सबको अच्छा लगता है। जब से हमने, किसी एक संत ने लिखा है, जब से इस सजना के लिए हमने सजना छोड़ दिया, ये सजना हमारा ही है, इसके लिए हमने सजना ही छोड़ दिया। अब तो ये सजे तो हम सजे। हाँ क्यों मामा जी? इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा मुझे कि आपने हमें चाय नहीं पिलाई। इन्होंने शिकायत की शाम, ये मस्ती वाली शिकायत हो, हैप्पी वाली शिकायत, आप ये मत समझना। हम जब आए तो बैठे थे रात को, तो उन्होंने कहा महाराज जी ने हमें चाय नहीं पिलाई पूरे रास्ते में, छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट से लेकर मैं यहां तक लेकर आ गए, उनको चाय नहीं पिलाई। हमने कहा हमने नारियल पानी पिया, आप भी पी लो। अब मुझे नहीं पता पिया कि नहीं पिया, नारियल पानी पिया था वो मैंने नहीं देखा, मैंने तो मेरा ही देखा, मैंने पिया। ये सजाओ श्याम बाबा को, सजने का है शौकीन। इसको जो व्यक्ति सजा देता है,
जिसको इसको कोई व्यक्ति ये माला पहना देता है, आप ये हार बनाते हो ना, फिर बहुत पैसा देता है ये। मैं 5 श्लोक बताऊंगा आपको, अभी श्याम बाबा के 5 श्लोक पूजा के बता रहा हूं, लिख लेना। कागज पेन लेके आए कि नहीं लेके आए हो? लेके आए? लेके आया करो, नहीं तो वापस YouTube में जाकर सुन लेना वापस। 5 श्लोक, सिर्फ 5 श्लोक मेरे कहने से बोलना प्रारंभ कर दो, और ठीक 12 महीने 6 महीने के बाद आप आ जाओगे खाटू, मुझे कहोगे महाराज जी जिंदगी बदल गई हमारी। तो सिर्फ 5 श्लोक से जिंदगी, और अलग से श्लोक लिखे गए हैं। जैसे कल मैंने श्याम गायत्री बताई है, आज मैं आपको 5 श्लोक बताऊंगा। आप बाबा के सामने दीपक जला दो, और घर में अगर श्याम बाबा की फोटो नहीं है कोई बात नहीं है, लड्डू गोपाल तो है, लड्डू गोपाल भी नहीं है कोई बात नहीं है, लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो है, चित्र होगा फोटो, अरे लाल जी की फोटो घर में होगी, कोई भी फोटो घर में हो उसको सजाओ, पहले तो जी भर के सजाओ, और सजाकर थोड़ा इत्र लगा दो, क्यों जब सजाओगे तुम फिर आनंद होगा। और ये श्याम बाबा जो सज जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, शीशा भी चटक जाता है, शीशा भी इतने तेज को सहन नहीं कर पाता है। जब आप जैसे श्रृंगार करते हो तो कितनी बार चेहरे के साथ वो जाते हो उसके शीशे के सामने में, कैसा लग रही हूं, कैसी लग रही हूं है। और बाबा समझते, बाबा का दिव्य तेज इतना है, बहुत तेज प्रकट हो रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं उसमें, तो दिव्य तेज जब प्रकट होता है तो शीशा ही चटक जाता है, टप, टुकड़े टुकड़े चटक टूट जाता है। इतने सजने के शौकीन है। अब देखो कितने रंग बिरंगे फूल, दुनिया में सबसे ज्यादा फूल कोई के लगते तो खाटू लगते हैं। और पता नहीं मेरे को आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो बड़ी खुशबू आ रही है, हलवा की नहीं आ रही है, हलवा की खुशबू नहीं आ रही। आज क्या बना था भंडारे में, आज प्रसाद में क्या था, कल क्या बना था, हैं बुनबुन जो बना। अब तो वो तो महाराज जी हमें थोड़ी पता, हमें तो जीभ को पता है। स्वाद तो किसने लिया, स्वाद कौन लेती है, और भोगता कौन है, पेट। एक रोटी ज्यादा खा ले, जीभ तो खा गई, अब भोगे कौन, पेट बेचारा मध्य प्रदेश। आपने देखा कि बढ़ता क्या भैया, सुनो बढ़ता क्या, पेट बढ़ता है, जीभ थोड़ी बढ़ती है। स्वाद किसने लिया, जीभ ने, और बढ़ा क्या, पेट। अब भोगता कौन है, बेचारा पेट। जीभ तो कभी बड़ी नहीं, किसी की इतनी नहीं हुई, जीभ तो इतनी सी इतनी रहती है। हाँ, ये जीभ स्वाद लेने में मास्टर है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, राम नाम में बड़ी आलसी है। और स्वाद लगे तो एक गोलगप्पा और आने दो, एक और खा लो, एक और खा लो, खा लो खा लो। जब कान्हा मुस्काए शीशा भी चटक जाए, जब कान्हा मुस्काए शीशा भी चटक जाए, चंदा भी दर्शन को धरती पे उतर जाए, सूरज की किरणों से दरबार चमक जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए, सजने का है शौकी कोई कसर न रह जाए, सजने का है शौकी कोई कसर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार
हे प्यारे जब सांवरा सजता है सारी दुनिया सजती है। जब सांवरा सजता है सारी दुनिया सजती है। उसे इत्र छिड़कते हैं सारी दुनिया महकती है। बागों का हर एक फूल गजरे में लग जाए। ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। सजने का है शौकीन कोई कसर न रह जाए। ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। हे प्यारे क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाता है। क्या उसको सजाओगे जो सबको सजाता है। क्या उसको खिलाओगे जो सबको खिलाता है। बस भाव के सागर में मेरा शाम डूब जाए। बस भाव के सागर में मेरा शाम डूब जाए। ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। ऐसा कर दो श्रृंगार सब देखते रह जाए। हे प्यारे हे सेठ बस इतना ध्यान रखना इतना ना सज जाए। बस इतना ध्यान रखना इतना ना सज जाए। इस सारी सृष्टि की उसे नजर न लग जाए। शुभम रूपम तेरे भावों के भजन गाए। ऐसा कर लो श्रृंगार सब देखते रह जाए। सजने का है शौकीन कोई कसर न रह जाए।
दो श्रृंगार, सब देख तेरे जाए, वो सब देख तेरे जाए। कजरारी ने आंखों में क्या भरा होगा, कुछ टोला है तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तुम तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी को प्राण धन जीवन, तू तो ब्रज का एक खिलौना है। सजने का है शौकीन, कोई कसर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, अब देख तेरे जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देख तेरे जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देख तेरे जाए। बोले श्याम प्यारे की जय हो। तो मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था पता है? वैसे हमारी कथा का टाइम तो पूरा हो गया, 5 बज गए, लेकिन हम और सुनाएंगे, घबराओ मत। हम परली में वैद्यनाथ के दरबार में आए हैं, जब तक वो वैद्यनाथ चाहेगा। आज पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या आ रहा है, सोमानी जी, खुशबू आ रही है कहीं से ताजा गुलाब की, खुशबू आ रही है कहीं से ताजा गुलाब की, शायद खिड़की खुली रह गई दाने के दरबार की। आज खाटू से ऐसी खुशबू आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है। रसमलाई की नहीं आ रही है, हाँ, रसगुल्ले की नहीं आ रही है, हलवे की नहीं आ रही है, आज तो खाटू के दरबार से खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है कहीं से ताजा गुलाब की, शायद खिड़की खुली रह गई मेरे दाने के दरबार की। आज खुशबू खुशियां बटोर बिखार रहा है, खुशियों का आनंद दे रहा है, बहुत आनंद दे रहा है। तो मैं आपको 5 श्लोक बताने वाला हूं। बहुत इन श्याम बाबा की कृपा चाहते हो मेरे बहन भाई, तो ये 5 ऐसे श्लोक है, सब व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बाबा को दीपक जलाओ, बाबा को पढ़ो। और मैं विश्वास कहता हूं, आप 3 महीने और 6 महीने के बाद, जैसे गोपी गीत कोई व्यक्ति गाता है, गोपी गीत, गोपी गीत भागवत में लिखा गया है, रास पंचायत है ये गोपी गीत। तो गोपी गीत कोई व्यक्ति गोपी बनकर, यानी ठाकुर जी का प्रेमी बनकर, अगर रात के समय गोपी गीत का पाठ करता है, तो 6 महीने के अंदर साक्षात बांके बिहारी का दर्शन होता है, पक्का। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी जयत दृश्यता दीक्षुतावका स्वयिघृता स्व स्वामी चिन्वते शरदुदासये साधुजात सते सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो देह किंवद जलाप्यया प्याल रा
बरस मारुता विद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरेरितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपी गीत के कुछ श्लोक हमने गाए। जो व्यक्ति गोपी गीत का पाठ करता है रात के समय गोपी बनकर गाय की घी का दिया जलाकर 6 महीने में बांके बिहारी का साक्षात दर्शन होता है। साक्षात नहीं हो तो करके देख लेना, और दर्शन करने के बाद आप अपना भाव अलग ही दुनिया चली जाएगी आपकी। भाई मीरा कहती है पायो रे पायो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई है। एक जन्म की पूंजी नहीं, जन्मों जन्मों की पूंजी भाई